तोमोजाकी एक अगली डिस्कस्टिंग और लोनली लड़का जो अपनी डिप्रेसिंग लाइफ से एस्केप करने के लिए सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता था एंड इसीलिए गेम्स का पैसे नहीं बल्कि एक जरिया बन गया था रियल लाइफ से दूर भागने का और अपने डिल्यूजन में जीने का। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट प्रो गेमर एक्चुअली उसके ही स्कूल की एक पॉपुलर लड़की है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती। उसके नजरों में तोमोजाकी एक सोशली रिजेक्टेड बंदा था एंड इसीलिए उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो तोमोजाकी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगी। स्कूल खत्म होने के बाद तोमोजाकी पुराने एवी रूम में अपना फेवरेट गेम सुपर अटैक फैमिली यानी कि टेक फेम खेल रहा था एंड उसका अपोनेंट था सुजी नाकामुरा, उसी का एक पॉपुलर क्लासमेट जो हर एंगल से परफेक्ट था। नाकामुरा के पास सब कुछ था, गुड लुक्स, गर्ल्स का टेंशन, ग्रेड्स भी टॉप और वो एथलेटिक भी था एंड उसके कंपैरिजन में अपना तोमोजाकी तो एक कंप्लीट लूजर ही था। लेकिन एक चीज थी जिसमें तोमोजाकी अनबीटेबल था जो कि है टेक फेम। उसने नाकामुरा को गेम में हरा दिया, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट नाकामुरा गेम को ब्लेम करने लगा। टिपिकल लूजर की तरह उसने गेम पे ही क्वेश्चन उठाया, जिसमें तोमोजाकी ने प्रपोज किया कि अगर वो दोबारा जीता तो नाकामुरा को अपनी हार मान लेनी चाहिए एंड वो आपस में एक गेम और खेलते हैं और ऑब्वियसली अपना तोमोजाकी फिर से जीत गया। गेम के बाद नाकामुरा कुछ लड़कियों के साथ चला गया एंड उनको कुछ ड्रिंक्स ऑफर किया एंड जैसे वो वहाँ से गए तोमोजाकी स्कूल बिल्डिंग से निकलता है एंड उसके मन में बस यही चल रहा था कि लाइफ लिटरली एक गार्बेज है। एंड उसी रात तोमोजाकी अपने रूम में बैठ के गेम खेल रहा होता है एक अननोन प्लेयर के अगेंस्ट जिसका यूजर नेम था नो नेम। गेम के दौरान उसने नोटिस किया कि नो नेम परफेक्टली हर एक मूव्स को काउंटर कर रहा होता है और तोमोजाकी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था क्योंकि नो नेम कॉम्बोस को डॉज कर रहा था, एक ऐसी स्किल जो टॉप टायर प्लेयर्स भी परफेक्टली नहीं कर पाते क्योंकि उनका ज्यादा फोकस ऑफेंस पे होता है। एंड उसने नोटिस किया कि नो नेम जानबूझ के डैमेज ले रहा है ताकि अपना डिफेंस ट्रेन कर सके। ये एक इंटेंशनल ट्रेनिंग टेक्निक थी जो तोमोजाकी को काफी इंप्रेसिव लगी। गेम के बाद नो नेम ने उसे मैसेज किया एंड पूछा कि क्या वो इसी रीजन में रहता है, जिसमें तोमोजाकी ने कहा हाँ मैं इसी रीजन में रहता हूँ, जिसपे नो नेम ने पूछा कि क्या हम अगले दिन मिल सकते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, वहीं तोमोजाकी एक कोने में चुपचाप बैठा था एंड सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि क्या वो कभी टॉप टियर कैरेक्टर बन पाएगा। तभी उसकी क्लास की एक लड़की हानामी उसे नोटिस करती है एंड उसे अप्रोच करके पूछती है कि क्या उसने नाकामुरा के साथ टेक फेम खेला था, जिसमें तोमोजाकी थोड़ा कंफ्यूज होता है तो उसे उल्टा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। इसमें हानामी ने बताया कि पूरा क्लास इस बारे में बात कर रहा था एंड फिर उसे कैजुअली पूछा वैसे जीता कौन। तभी नाकामुरा कॉन्वर्सेशन कट करता है और एडमिट करता है कि वो हार गया था एंड बोला कि इस पे कोई बड़ी बात नहीं है एंड हानामी को बोला कि गॉसिप छोड़ो और यहाँ से चलो। उसी वीकेंड पे तोमोजाकी नो नेम से मिलने आता है बस ये देखने के लिए कि वो कौन है। मैसेज के बेसिस पर जिसमें नो नेम ने अपने कपड़ों का डिस्क्रिप्शन दिया था तोमोजाकी को लगा कि वो कोई लड़का है, लेकिन उसने लोकेशन पर एक लड़की को बीच स्कर्ट में देखा तो उसने उसे अप्रोच किया एंड जैसे ही लड़की ने टर्न किया वो शॉक हो गया क्योंकि वो एक्चुअली उसकी क्लासमेट हानामी थी। हानामी भी इक्वली सरप्राइज थी एंड उसने डिसबिलीव के साथ बोला कि क्या नानासी यानी कंट्री का टॉप प्लेयर सच में ये लूजर है। एंड उसने ओपनली बोला कि वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी वो रियल लाइफ में इतना घटिया लूजर है। जिसपे तोमोजाकी बोलता है कि तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो, तो हानामी ने सिंपली कहा कि वो सिर्फ सच बता रही है, जिसपे तोमोजाकी ने कहा इतना सच भी नहीं बोलना होता। लेकिन हानामी ने ब्रूटली उसका फ्रीजाइल ईगो हर्ट किया एंड बोली कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी डंप यार्ड से कपड़े उठा के पहने हो। इसमें तोमोजाकी ने बोला ये एक फ्री कंट्री है और वो जो चाहे वो पहन सकता है, लेकिन हानामी ने फिर भी उसके अपीयरेंस के लिए हार्शली जजमेंट किया, उसके गंदे शूज से लेके बैड हेयर्स तक एक एक चीज को रोस्ट कर दिया। एंड ये सब बोल के जैसे ही हानामी उसे जानने लगी तोमोजाकी ने उसे रोका एंड बोला कि उसके कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर कोई अलग होता है, लाइफ में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते, अनलाइक वीडियो गेम्स हर किसी का अपना रोल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका रोल एक बॉटम टियर कैरेक्टर है जो रिच एंड नॉर्मल लोगों के लिए वर्थलेस लगता है। उसने बोला कि हर किसी की अपनी वैल्यूज होती है एंड हानामी कोई नहीं होती उसे फोर्स करने के लिए। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद हानामी ने इस बात का और मजाक बनाया और बोला कि तुम उन्हीं लोगों में से हो ना जो हारते ही ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ खुद को इम्प्रूव करने के। हानामी ने बोला कि वो पूरी दुनिया को जितना चाहे उतना ब्लेम कर सकता है, लेकिन जब तक वो खुद को चेंज नहीं करेगा तब तक वो सिर्फ एक पैथेटिक लूजर रहेगा। जिसपे तोमोजाकी ने आर्ग्यू किया कि लाइफ एक गेम नहीं है जिसमें कैरेक्टर स्विच कर सकते हो। लेकिन तभी हानामी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने घर ले गई। तोमोजाकी सडनली खुद को हानामी के रूम में बैठा हुआ पाता है। जैसे ही वो सोचता है कि वो कैसे एक लड़की के घर पे पहुंच गया तभी हानामी एक नई आउटफिट में अंदर आती है। तोमोजाकी उसे पहचान नहीं पाता एंड उसे लगता है कि वो उसकी कोई रिलेटिव है। इस पे हानामी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसने मेकअप हटा दिया इसलिए वो डिफरेंट लग रही है। हानामी ने उसे बताया कि सिर्फ एक्सप्रेशन और पोस्चर से किसी भी इंसान का इंप्रेशन चेंज किया जा सकता है। उसने बोला कि अगर वो इन दोनों चीजों को मास्टर कर ले तो वो भी एक नॉर्मल बन सकता है। उसने बोला कि जो वो हाई स्टेट्स दिखती है वो सिर्फ उसके बिहेवियर की वजह से नहीं है, वो बचपन में एक नॉर्मल लड़की थी जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी। हानामी ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन हार्ड वर्क से आती है एंड तोमोजाकी को अपना लूजर एटीट्यूड छोड़कर खुद पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। उसने एक्सेप्ट किया कि वो खुद भी काफी एफर्ट डालती है, लेकिन फिर भी नाना से यानी तोमोजाकी को टेक फेम में कभी नहीं हरा पाई। हानामी ने एडमिट किया कि उसके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल रिलेशन ये था कि जिसे वो हरा नहीं पाई एंड इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करती थी वो रियल लाइफ में एक वर्थलेस लूजर है। उसने बोला कि लाइफ एक
गेम है, एक गॉड टियर गेम, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंपल रूल्स होते हैं एंड उस गेम में प्रो बनने के लिए तोमोजाकी को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो लाइफ को भी चैंपियंस की तरह खेल सके। तोमोजाकी बस उसकी तरफ देखते रह गया जैसे कि इतना बढ़िया स्पीच उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन फाइनली उसने एग्री किया कि ब्लेम गेम खेलना और मेहनत ना करना एक गेमर के लिए सबसे बड़ा सेम होता है। उसने बोला कि हानामी वो एक प्लेयर है जिसको वो जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने देखा है कि वो अपने हर परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा एफर्ट्स डालती है, चाहे उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। तोमोजाकी ने पूछा कि कैसे लाइफ एक गॉड टियर गेम बन सकती है। हानामी ने जवाब दिया, लाइफ इज ए गॉड गेम, जो कि टेक फेम के साथ नंबर 1 पोजीशन शेयर करता है। एंड ये सुन के तोमोजाकी थोड़ा और क्यूरियस हो गया। उस मोमेंट में तोमोजाकी को याद आया कि ऑनलाइन वर्ल्ड में लोग उसे ऑसम कहते हैं सिर्फ उसके टेक फेम गेम प्ले की वजह से, लेकिन रियल लाइफ में उसने कभी रिकॉग्नाइज्ड फील नहीं किया एंड इसीलिए उसका मानना था कि टेक फेम ही गॉड टियर गेम है एंड उसके लिए वही काफी है। लेकिन पहली बार कोई उसे कह रहा है कि रियल लाइफ भी इक्वली इंगेजिंग हो सकती है। उसे लगा जैसे कोई उसकी रियल लाइफ एफर्ट्स को फाइनली रिकॉग्नाइज कर रहा है। हालांकि वो अभी भी मानता था कि रियल लाइफ एक बकवास गेम है और टेक फेम उससे बेटर है, लेकिन अगर हानामी में जो कह रही थी वो सच था तो एज गेमर उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। हानामी ने बताया गेम का फर्स्ट रूल होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसलिए जब वो दोनों बाहर गए तो हानामी ने उसे एक बॉक्स दिया था जिसमें फेस मास्क था और बोला कि जब वो प्रैक्टिस करे स्माइल करने का तो ये मास्क पहन ले। नेक्स्ट डे हानामी ने उसके लिए एक गोल लिस्ट लिखी जिसका फर्स्ट रूल था किसी और के थ्रू नोटिस करवाना कि उसके पोस्चर और अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट आई है। सेकंड रूल था अपने थर्ड ईयर स्टार्ट होने के पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना एंड लास्ट रूल था 3 लड़कियों से बात करना जिसमें से 2 लड़कियां वो सिलेक्ट करेगी और एक चॉइस तोमोजाकी की होगी। क्लास में पहुंचते ही तोमोजाकी ने डिसाइड किया कि वो हानामी के दिए गए टास्क कंप्लीट करेगा एंड उसने याद किया कि हानामी ने उसे एक एडवाइस दी थी, जब किसी से पहली बार बात करो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। तो उसने यू से पूछा तुम्हारे पास टिश्यू है क्या, जिसमें यू ने कहा उसके पास नहीं है, लेकिन उसने फूका जो उसके पीछे बैठी थी उससे पूछा। इसमें फूका ने यू को अपने टिश्यूज दे दिए एंड यू ने उस टिश्यू को तोमोजाकी को पास कर दिए एंड फिर अपने फ्रेंड से बातें करने चली गई एंड उसके बाद तोमोजाकी के पास एक टिश्यू था और ऑकवर्ड साइलेंस, जिससे फूका उससे पूछती है कि तुम जोकर की तरह स्माइल क्यों कर रहे थे। ये सुनकर तोमोजाकी काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया एंड बोला कि एक्चुअली उसके दांतों में दर्द हो रहा है। उसका नेक्स्ट टास्क था मिनामी से बात करना, तो वो अगले क्लास में गया जहाँ मिनामी आती थी, लेकिन जब वो क्लास में गया मिनामी अभी तक आई नहीं थी और उसे याद आया कि हानामी ने कहा था कि जब तक वो आसपास ना हो तब तक लड़कियों से बात ना करे। तो वो टेबल के पास एक एनसीपी की तरह खड़ा था, ऑकवर्ड एंड कंफ्यूज। तभी मिनामी ने उसे एड्रेस किया एंड मिनामी ने उसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा, लेकिन तोमोजाकी पैनिक मोड में चला गया एंड उसने काफी अजीब से टोन में रिस्पॉन्स तो किया, लेकिन मिनामी ये कह के हंसने लगी कि उसका टोन एक अंकल जैसा है। उसकी बात सुनकर तामा और एक और क्लासमेट भी आई एंड पूछा कि क्या हो रहा है। फिर मिनामी ने उसे जोक एक्सप्लेन किया जो तोमोजाकी ने बोला था। तभी वहाँ पे नाकामुरा और उसके दोस्तों का ग्रुप आता है एंड नाकामुरा ने मिनामी से पूछा कि वो इतने एक्साइटेड क्यों है। मिनामी ने बताया कि तोमोजाकी ने एक जोक बोला था जिसमें नाकामुरा ने बोला कि मुझे भी वो जोक सुनना है। तोमोजाकी ने वो जोक रिपीट किया, लेकिन वो जोक नाकामुरा और उसके दोस्तों को बिल्कुल फनी नहीं लगा, जिसमें मिनामी ने बोला कि वो लोग डम्ब है, इसीलिए उनका सफोकेटेड जोक उनको समझ नहीं आया और वो उन्हें ब्लेम नहीं करती। जिसपे नाकामुरा ने सार्कास्टिकली बोला कि कम से कम उसका दिमाग तो काम करता है, अनलाइक उनका जो सिर्फ टिकटॉक ट्रेंड से भरा पड़ा है। उस आर्गुमेंट के बीच में तोमोजाकी नोटिस करता है कि तामा कुछ अजीब से नजरों को नाकामुरा को देख रही थी एंड ये बात उसके माइंड में स्टक हो गया कि उसके पीछे आखिर रीजन क्या हो सकता है। जब उसने ध्यान मिनामी और नाकामुरा की तरफ बढ़ाया तब नाकामुरा छोटा सा वोटिंग करा रहा था। वो पूछता है कि मुझ में और मिनामी में से ज्यादा वियर्ड कौन है। तभी हानामी स्टेप इन करती है और डायरेक्टली नाकामुरा कन्फ्रंट करती है कि वो तोमोजाकी से हार चुका है और अब वो उसे बदला लेने की चाइल्डिश कोशिश कर रहा है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। हानामी सबके सामने ओपनली बोलती है कि नाकामुरा एक इमेच्योर बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड से छोड़ चुकी है, क्योंकि वो रियल लाइफ में लाइक केंटो मिनामी को डेट करना प्रेफर करेगी। फिर हानामी उसे चैलेंज करती है कि अगर उसे अपने आप को प्रूव करना है तो टेक फेम में तोमोजाकी को हरा के दिखाए और नाकामुरा उसे एक्सेप्ट भी करता है। एंड उस दिन के एंड में तोमोजाकी और हानामी अपने यूजुअल सेविंग रूम मीटिंग में मिलते हैं। हानामी उसकी तारीफ करती है कि उसने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, भले उसने ऑकवर्डली फूका के सामने नाक साफ की हो या जोकर की तरह स्माइल किया हो, बट उसने एटलीस्ट टास्क कंप्लीट तो किया। तोमोजाकी थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है और कहता है कि उसने सब ऑकवर्ड बना दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए। हानामी उसे समझाती है कि ये सब सही है एंड टाइम के साथ सब इम्प्रूव हो जाएगा। तोमोजाकी फिर पूछता है कि तामा नाकामुरा को ऐसा अजीब से क्यों देख रही थी। हानामी एक्सप्लेन करती है कि तामा का टॉलरेंस लेवल नाकामुरा के जैसे काफी लो है। नेक्स्ट इवनिंग स्कूल के बाद तोमोजाकी अपना नया टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करता है, जो कि होता है ग्रुप में सबसे बात कर सके। वो हानामी और मिनामी के ग्रुप कन्वर्सेशन में क्वाइटली घुस गया एंड सक्सेसफुली प्रैक्टिस भी किया। इससे उसका एक और गोल कंप्लीट हो गया। जब वो लोग स्टेशन तक गए, हानामी ने तोमोजाकी को बताया कि एक्चुअली उसका और मिनामी का घर एक ही एरिया में है और उसे इंकरेज किया कि वो मिनामी के साथ वॉक करे और कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू करे। वॉक के दौरान तोमोजाकी ने मिनामी से पूछा कि वो हमेशा इतनी चेयरफुल कैसे रहती है। मिनामी स्माइल करते हुए कहती है कि वो मानती है कि लाइफ कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन हर हाल में स्माइल के साथ दुनिया का सामना करना बेस्ट ऑप्शन होता है। जब दोनों क्रॉसिंग पे लाइट ग्रीन होने का वेट कर रहे थे, मिनामी ने अचानक से पूछा कि क्या उसका और हानामी का कुछ सीन चल रहा है। तोमोजाकी ने तुरंत बोला कि चांस ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे क्रिंजी लड़के के साथ हानामी जैसे बैडी लड़की है कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानामी ने उसे एक नया टेक्निक
टेक्निक सिखाया, कॉन्वर्सेशन के दौरान नया टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना और उसको नेचुरली एक्सपेंड करना। उसने तोमोजाकी को कुछ फ्लैश कार्ड्स दिए जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हुए थे जो उसे यूज करना था जब भी वो कॉन्वर्सेशन में स्टक हो जाए। साथ ही उसे एक वॉइस रिकॉर्डर भी दिया प्रैक्टिस के लिए, ताकि उसे खुद का टोन और कम्युनिकेशन स्टाइल एनालाइज करने में हेल्प मिले। हानामी ने अनाउंस किया कि उसके ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज में तोमोजाकी सैटरडे का दिन उसके साथ बिताएगा। एंड जब सैटरडे आया, तोमोजाकी मॉल में लेट पहुंचा और हानामी से माफी मांगा, जिसपे हानामी ने उसे इस बार माफ कर दिया क्योंकि उसने इस बार थोड़े ढंग के कपड़े पहना था। तोमोजाकी पूछता है कि वो मॉल क्यों आए हैं, जिसपे हानामी एक मिस्टीरियस स्माइल करती है जो अपने तोमोजाकी की एंग्जाइटी और बढ़ा देता है एंड सोचता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर वो दोनों एक क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं जहाँ हानामी ने बताया कि अब वो उसका फैशन सेंस इंप्रूव करेगी। एंड इस फेज का नाम रखा कैरेक्टर क्रिएशन पार्ट 2। उसने एक मैनीक्विन की तरफ पॉइंट किया एंड बोला कि मैनीक्विन्स के आउटफिट्स यूजुअली प्रॉप्स के लिए कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि स्टोर एम्प्लॉयज उनका आउटफिट थॉरली डिजाइन करते हैं, तो मैनीक्विन की ड्रेस कॉपी करना एक सेफ मूव होता है। एंड फिर तोमोजाकी ने एक आउटफिट पसंद किया एंड बोला कि वो इसे परचेज कर लेगा, लेकिन हानामी उसे बताती है कि पहले साइज ट्राई करना पड़ता है। लेकिन तोमोजाकी हेजिटेट करता है, उसे साइज के बारे में एम्प्लॉय से बात करने में डर लग रहा होता है। हानामी ने उसे बोला कि लड़कियों की तरफ बिहेव मत करो और बस कॉन्फिडेंटली जाके बोलो कि मैं इस आउटफिट को ट्राई करना चाहता हूँ। तोमोजाकी बार बार वो लाइन रिपीट करता है, लेकिन जैसे ही वो स्टाफ के पास गया उसका 500 mb का ब्रेन क्रेश हो गया एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग द आउटफिट उसने पूछ लिया कि क्या मैं इस मैनीक्विन को खरीद सकता हूँ। हानामी बस उसे देखते रह गई एंड सोच रही थी कि वो किस कार्टून के साथ घूम रही है। शॉपिंग के बाद वो एक रेस्टोरेंट गए जहाँ तोमोजाकी ने पूछा ये किस तरह का ट्रेनिंग का पार्ट है। हानामी ने कैजुअली बोला ये बस लंच टाइम है, बस टाइम पास कर रहे बिफोर द हेयर अपॉइंटमेंट। उसने तोमोजाकी से पूछा क्या उसने रिकॉर्डिंग सुनी थी। जब तोमोजाकी ने हाँ बोला तो हानामी ने पूछा उसने क्या ऑब्जर्व किया। तोमोजाकी ने एडमिट किया कि उसकी वॉइस काफी डिफरेंट लगती है एंड ज्यादातर टाइम वो ऐसे मम्बल करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हानामी ने बोला कि अगर उसे इंप्रूवमेंट चाहिए तो फ्रेजेस एंड भावर्स पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसका नेचुरल रेस्टिंग फेस उसके इमोशंस को कन्वे करता है। हानामी ने बोला कि आज के लिए कन्वर्सेशन में सिर्फ वॉवेल्स यूज करना है। वो चाहते थे कि तोमोजाकी अपने एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस पे काम करे क्योंकि वर्ड्स के बिना भी इंसान अपने इमोशंस दिखा सकता है। तभी वेट्रेस आई जिसका नाम था फूका। जैसे उसने तोमोजाकी का नाम लिया, दोनों ने रियलाइज किया कि ये वही फूका है जिसे पहले उसने टिशू के लिए अप्रोच किया था। हानामी ने फूका को कैजुअली ग्रीट किया और जब फूका वहां से चली गई, हानामी ने बोला ये तुम्हारी फर्स्ट हीरोइन ही। तोमोजाकी शॉक हो गया। फिर हानामी ने एक्सप्लेन किया कि वो दोनों काम करेंगे फूका को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्योंकि जितनी लड़कियों से तोमोजाकी मिला था उनमें से फूका सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी। एंड हानामी ने बताया जब तोमोजाकी ने यूज से टिश्यू मांगा था तब फूका ने ऑलरेडी अपने टिश्यू निकाल लिए थे। एंड रेस्टोरेंट में भी जब वो फूड डिलीवर कर रही थी उसने पहले तोमोजाकी का नाम लिया जबकि वो हानामी के साइड खड़ी थी। एंड ये सारे साइंस हानामी के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन का इंडिकेशन थे। तोमोजाकी ने बोला बस इतने से साइंस से फूका को गर्लफ्रेंड बनाना क्रेजी नहीं है क्या। हानामी ने बोला कि ट्राई करने में क्या बुराई है। एंड उसने पूछा कि तुम कहीं क्विट तो नहीं करना चाहते, जिसपे तोमोजाकी ने कहा कि नहीं, लेकिन उसे फूका के इमोशन के साथ भी खेलना गलत लगता है, लेकिन उसे ऑलरेडी डिसाइड किया है कि वो लाइफ गेम खेलेगा तो वो ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोमोजाकी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसने प्राउडली हानामी को बताया कि उसने एक छोटी सी विक्ट्री अचीव की है। हानामी ने पूछा अच्छा ऐसा क्या, मुझे भी बताओ कौन सी विक्ट्री। तोमोजाकी ने बोला कि उसकी छोटी बहन ने उससे पूछा कि क्या वो हाउ टू गेट लेट टाइप का कोर्स कर रहा है क्योंकि उसमें उसने काफी सारे चेंजेस देखे हैं। हानामी ने एक्सप्रेशनलेसली बोला तुम एक इंसल्ट पे इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो। तोमोजाकी ने बोला इंसल्ट हो या नहीं, उसने एक टास्क क्लियर किया है इसलिए वो खुश है। फिर हानामी ने भी उसकी तारीफ की क्योंकि चाहे उसने बस एक मैनिक्विन का आउटफिट कॉपी किया और एक नया हेयर कट लिया, लेकिन वो एटलीस्ट एफर्ट डाल तो रहा है। फिर हानामी उसे उसका नेक्स्ट टास्क देती है एंड उसका नेक्स्ट टास्क होता है कि स्कूल की किसी भी लड़की खुद हानामी को छोड़ के किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करना था। तोमोजाकी तुरंत बोलता है ये तो डेट हो गई ना। हानामी ने बोला हाँ बिल्कुल, तुम्हारा वीकली मिशन है यूजू से कम दिन में 2 बार बात करना। तोमोजाकी ने इमीडिएटली रिएक्ट किया तो तुम मुझे यूजू के पीछे दौड़ाना चाहती हो जबकि तुमने खुद कहा था कि मुझे फूका पे फोकस करना चाहिए, जिसपे हानामी ने कामली एक्सप्लेन किया कि उसे सिर्फ एक लड़की पे सारा टाइम और अटेंशन नहीं देना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ उसका अफेक्शन ही बढ़ेगा। उसने बोला कि एक स्मार्ट टेक्निक है और जब तक तोमोजाकी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता उसे ऐसे चीप ट्रिक्स के बारे में गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर तोमोजाकी मान जाता है एंड कहता है कि ठीक है तुम कह रही हो तो ये भी कर लूंगा। क्लास में तोमोजाकी ने ट्राई किया यूजू से इंग्लिश असाइनमेंट के बारे में बात करने का, लेकिन यूजू ने कैजुअली बोला कि वो तो ये असाइनमेंट करने ही नहीं वाली। एंड जब तोमोजाकी ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश किया तो वहां से सीधा वॉक करके चली गई। उसने खुद को बहुत कोसा कि मैं इतना स्लो ब्रेन इडियट क्यों हूँ। तभी उसे हानामी का टेक्स्ट आया कि वो मीटिंग के लिए लेट होने वाली थी। बाद में स्विंग रूम में हानामी ने उसे बोला कि यूजू के साथ कन्वर्सेशन फेल होने के लिए उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर यूजू ने असाइनमेंट किया होता तो कन्वर्सेशन फ्लो कर जाता। उसने तोमोजाकी के हेजिटेशन को नोटिस किया और उसे तुरंत उसके गालों पे थप्पड़ मार के चीयर अप किया। पूरे वीक के दौरान तोमोजाकी ने बार बार उसे बात करने की ट्राई की, लेकिन हर अटेम्प्ट ऑकवर्ड और इनकम्प्लीट रह जाता था। हर मीटिंग में हानामी ने उसे फीडबैक दिया जैसे एक कोच अपनी ट्रेनिंग को पॉलिश करता है पॉइंट बाय पॉइंट। फ्राइडे को तोमोजाकी ने फाइनली पूछा कि क्या तुम्हारा कार्डिगन नया है, जिसपे यूजू ने बोला कि ये वही है जो मैं हमेशा पहनती हूँ, जिसे सुन के तोमोजाकी अपने इडियटनेस पे अपने आप को गाली दे रहा था। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था एंड लाइब्रेरी में जाके अपने सेल्फ पिटी में डूब गया। तो ये फूका वहाँ आती है एंड फूका उसे कैजुअली पूछती है तुम यही लाइब्रेरी में हर बार क्या करते हो जब भी हमें क्लास
चेंज करनी पड़ती है। तभी तोमोजाकी ने रियलाइज किया कि फुका का ऑब्जर्वेशन काफी शार्प था। उसने सॉरी बोला एंड बोला कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहीं होती हो। तभी फुका ने पूछा कि क्या तुम माइकल लैंडी को पसंद करते हो। तोमोजाकी कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने बस माइकल लैंडी के बुक को अपने सामने रख के बैठा था एंड उसने उस बुक को कभी पढ़ा भी नहीं था और ना ही अभी पढ़ रहा था। एंड जब फुका ने एक स्पेसिफिक बुक का मेंशन किया तो उसका ब्रेन फ्रीज हो गया क्योंकि उसे उस बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लकीली फुका ने एज्यूम कर लिया कि लाइब्रेरी में शायद वो बुक अभी तक है नहीं, इसीलिए तोमोजाकी ने अब तक उसे नहीं पढ़ा। तभी फुका ने बोला मैंने एक बुक लिखी है, क्या तुम उसे पढ़ के फीडबैक दे सकते हो। तोमोजाकी शॉक था, उसे समझ नहीं आया कि रिप्लाई क्या करे। जब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फुका ने सोचा कि शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है एंड अपॉलॉजी देने लगी। तब तोमोजाकी ने तुरंत बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे फुका ने कहा कि वो नेक्स्ट डे स्कूल में लेके आएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो किसी और को नहीं बताएगा। तोमोजाकी ने कंफर्म किया कि तुम श्योर हो कि मुझे पहले दिखाना चाहती हो। फुका ने सॉफ्टली हाँ कहा एंड जाते जाते फुका ने उसे एक लाइन बोली, कुछ ऐसा जो उसके लिए कोडेड फ्रेज जैसा था एंड तोमोजाकी को उसका मतलब समझने के लिए बुक देखना पड़ा। तो अगर आप लोग को ये वाली स्टोरी अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट से पार्ट 2 भी लिख देना ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लेके आऊं। एंड ऑब्वियसली चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ही जाना।